दोस्तों, आज आपके लिए मिडवाइफरी क्लास में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आई हूँ मैं। रोशनी क्लासेस रोशनी क्लासेस में तो फर्स्ट क्वेश्चन है, मानव में गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है? मानव में गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है? तो 10 ल्यूनर महीने, 9 महीने प्लस 7 दिन, 280 दिन, या इनमें कोई नहीं। आप लोग को बता दें कि मानव में गर्भावस्था की अवधि होती है 9 महीने प्लस 7 दिन। इतना दिन गर्भ में बच्चा रहता है, उसके बाद फिर उसकी डिलीवरी होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, असामान्य प्रसव यानी अबनॉर्मल लेबर को किस नाम से जानते हैं? तो यूटोसिया, डायस्टोसिया, डिलीवरी या फर्ट्यूरेशन। बता दें आप लोग को, यूटोसिया का मतलब होता है एक तरह का सामान्य प्रसव, डायस्टोसिया का मतलब होता है असामान्य प्रसव, और डिलीवरी का मतलब तो आप लोग जान ही रहे हैं कि हम डिलीवरी होने जा रही है, ठीक है। उसका भी मतलब वही होता है, जन्म होने की प्रक्रिया। और पार्ट्यूरेशन का भी मतलब होता है जन्म देना। तो ये आपका इसका अब नॉर्मल तो अभी तक आप लोग समझ ही गए होंगे, डायस्टोसिया। इसका ऑप्शन नंबर होगा बी। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका तीसरा नंबर, जन्म देने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो जन्म देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अभी हम ऊपर बता चुके हैं, जन्म देने की प्रक्रिया हुई आपकी पर्ट्यूरेशन, यानी डी नंबर। अगर यहाँ पे डिलीवरी दिया रहता तो डिलीवरी भी हम लोग मार सकते थे, मगर डिलीवरी ऑप्शन नहीं है, पर्ट्यूरेशन है, तो वो भी सही है। और अगर डिलीवरी रहता तो वो भी सही होता। तो आपका ऑप्शन नंबर था डी। अब है, प्रसव की कितनी अवस्था होती है? आपको बता दें, प्रसव की 4 अवस्था होती है। प्रसव की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 4। तो पहले चारों अवस्था के बारे में हम बता देते हैं क्योंकि इससे बहुत सारे प्रश्न आते हैं। प्रसव की प्रथम अवस्था प्रसव का दर्द शुरू होने से लेकर सर्विक्स के पूरी तरह डायलेट मतलब पूरी तरह फैल जाने, डायलेट होने तक मानी जाती है। और प्रसव की द्वितीय अवस्था जो होती है, सर्विक्स की पूरी तरह डायलेट होने से लेकर नवजात शिशु के जन्म होने तक मानी जाती है। और तीसरी अवस्था जो है वो है नवजात के जन्म होने से लेकर प्लेसेंटा के बाहर आने तक मानी जाती है। और बता दें कि चतुर्थ अवस्था जो होता है वो ऑब्जर्वेशन अवस्था होता है। मतलब कहीं माँ को तो पीपीएच नहीं हो रहा है या उनका ब्लीडिंग तो नहीं हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। माँ और बच्चे की देखरेख जब डिलीवरी होने के 1 घंटा तक जो होती है वो होती है ऑब्जर्वेशनल अवस्था। तो इसको कहते हैं प्रसव की चतुर्थ अवस्था। तो प्रसव की कितनी अवस्था बताया मैंने अभी? 4 अवस्था। तो इसका ऑप्शन नंबर होगा बी, 4। अब है क्या 5वां क्वेश्चन, प्रसव की कौन सी अवस्था में प्लेसेंटा अलग होती है? तो अभी हम आपको बताए कि प्लेसेंटा किस अवस्था में अलग होती है, तो आप लोग भी बता सकते हैं। तो प्लेसेंटा आपकी अलग होती है तृतीय अवस्था में। अब है प्रसव की ऑब्जर्वेशनल स्टेज क्या है? अभी बताएं हम, चतुर्थ अवस्था प्रसव की ऑब्जर्वेशनल स्टेज है। अब है इसमें 7 नंबर क्वेश्चन। एक चीज़ आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन की क्लियर कर देने से 2-3 क्वेश्चन हमारा क्लियर हो जाता है, इसलिए आपको जो है बेसिक तरीके से थोड़ा पढ़ाई करना है। अब है 7वां नंबर, गर्भावस्था के दौरान योनि की पीएच कितनी होती है? पीएच क्या होती है भाई? तो ये होती है अम्लीय। पीएच क्या होती है? ये होती है अम्लीय। तो आपका होगा 7 का ए नंबर। अब है 8 नंबर, टर्म पर प्लेसेंटा का वजन लगभग कितना होता है? तो बता दें, प्लेसेंटा का वजन आपका होता है 500 ग्राम। कितना होता है? 500 ग्राम। तो आपका होगा 8 का सी ऑप्शन। अब है सामान्य प्रसव को क्या कहा जाता है? अभी मैंने ऊपर बताया है, सामान्य प्रसव को कहा जाता है यूटोसिया। क्या कहा जाता है? यूटोसिया। अब है 10 नंबर क्वेश्चन, पार्टोग्राफ की सर्वप्रथम योजना किसने बनाई थी? तो बता दें, रॉबर्ट साहब ने नहीं बनाई थी, जी नहीं। जैक वसन ने भी नहीं बनाई थी, जी नहीं।
फ्रेडमैन जी ने बनाई थी। पार्टोग्राफ जो हम लोग बनाते हैं कि ग्राफ में कितना गया, कितना कितना शिशु जन्म, कितना मातृ मृत्यु दर, कितना, ये सब हम लोग जो पार्टोग्राफ बनाते हैं ये आपका बनाया जाता है, सिखाया गया यानी बताया गया, उनके द्वारा ये योजना बनाई गई थी फ्रेडमैन जी के द्वारा। इसका होगा सी। तो आज हम 10 बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रश्न लेके आए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये प्रश्न अच्छे लगे होंगे, और अगर अच्छे लगे होंगे तो सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खत्म कर दी।